लास्ट टाइम हमने क्या किया, बस ये चेक कराओ, एक बार कंफर्म कराओ, लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया, बस बता दो। कोलिजन स्टार्टेड, है ना, कोलिजन स्टार्टेड, कुछ पॉइंट्स आएंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट होगी थी, कुछ पॉइंट्स आएंगे। ओके ओके, वहीं से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आएंगे, नोट करना, तो कल से हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं। टॉपिक क्या चला अपना, कोलिजन। ओके, कितने टाइप की बेटा, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। वैसे ना कोई परफेक्टली इलास्टिक होती है और ना ही कोई परफेक्टली इनइलास्टिक, ना कोई परफेक्टली इलास्टिक है, ना कोई परफेक्टली इनइलास्टिक है। एक हमने बीच में क्या डिफाइन कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, बेसिकली इट इज V2 माइनस V1 अपॉन Q1 माइनस Q2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जनरल है। अगर परफेक्टली इलास्टिक हुई तो E1, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हुई तो E0, अदरवाइज इसने ना जीरो होना है ना वन होना है, जीरो और वन के बीच में लाई करें। हाँ, ना कोई परफेक्टली मतलब कभी कभी होती भी है वंस इन ए वाइल, कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक भी हो जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो जाएगी, हाँ रेयर केसेस। नॉर्मली ये ई लेस देन वन, तो ग्रेटर देन क्या रहेगा, जीरो होएगा, लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो। वन किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक, और बेटा जीरो किसके लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, एनी कंफ्यूजन। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, वो कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, है ना, वी आर डिस्कसिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डी। ओके, अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन डी में बेटा हमने कुछ रिजल्ट्स निकाल दिए। जैसे एक तो ई इक्वल टू वन प्रूव कर दिया बेटा, और एक V1 और V2 कैलकुलेट कर लिए थे, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। क्या रिजल्ट है इसका, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U1 है, प्लस 2m2 U2, और इसके नीचे भी क्या है, m, क्योंकि सारे के नीचे था ना, वो चाहे कंप्लीटली सारे के नीचे रख लो, चाहे अलग अलग रख लो, कोई कंफ्यूजन। हाँ, अगर सेकंड वाला का बनाना है तो इसको हमने क्या कर देना है, बस टू को वन, वन से टू कर दो, m2 माइनस m1, m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, U2 प्लस 2m1, U1 के नीचे m1 प्लस m2। ओके, यहाँ तक हो गया हुआ है। अब इसको ना थोड़ा सा एक और रिजल्ट दे रहा हूँ, नोट करके रख लेना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये जो V1 का ना रिजल्ट, ये इन टर्म्स ऑफ ई भी लिखा जा सकता है, m1 माइनस ई इंटू m2, ठीक ना, माइनस ई इंटू m2 डिवाइडेड बाय, नोट करो समझा रहा हूँ, m1 प्लस m2, नोट करो बेटा, जाता हूँ, प्लस 1 प्लस ई, मतलब थोड़ा सा ये मुश्किल फार्मूला है लेकिन कोई बात नहीं, अब करना पड़ेगा, 1 प्लस ई m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू Q2। नोट करो, इससे क्या होगा, वही ना, अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा, नहीं डेरिवेशन इसकी कोई नहीं है। हाँ, इससे वो बताता हूँ क्या होगा, पहले नोट कर लो क्या होगा, वो बताते हैं। कैलकुलेशन इजी क्यों, ये तो और मुश्किल फार्मूला हो गया था, इससे तो कैलकुलेशन मुश्किल ही होगी, लेकिन ये क्यों किया ये भी बताते हैं। अब वन का टू, टू का वन कर दो, m2 माइनस ई m1, एक एक याद करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा, यहाँ U2 है बेटा, प्लस 1 प्लस ई m2, नीचे आ गया m1 प्लस m2 इंटू Q1। ओके, अगर तो तुम फार्मूलाज बेटा याद रखने का दम रखते हो, देखो रखो, तभी कुछ बनेगा ना, लोगों से या बाकियों से अलग तो तभी होंगे, अगर अलग वाले फार्मूले भी क्या कर लोगे, याद कर लोगे। लोग ये दो करके बैठे होंगे, तुम दो वो फालतू करके बैठो। पॉइंट ये ध्यान से सुनना, ये फार्मूला है ना दोनों बेटा, ये सिर्फ किसके लिए है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन कोलिजन
परफेक्टली इलास्टिक हर बार थोड़ी होनी है, ये जनरल है, जनरल है। मतलब मान के चलो ना परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये जनरल रिजल्ट है। बोलो समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये जनरल रिजल्ट है, ठीक है? कई बार क्वेश्चन आएंगे, अब उसने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा होगा तुम्हें, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर दे रखा है 0.5, तो समझ लो ना तो ये इलास्टिक है ना पूरी तरह से ये इनइलास्टिक है, तो फिर इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। आप इसकी पड़ताल कर सकते हो। अगर मान लो, कर लो, चेक कर लो, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है, चेक करो, तो ई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 पुट कर दोगे, तो 1 पुट कर दिया, यही आ गया m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और उधर ई की जगह क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे तो वही आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2m2। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो इलास्टिक के लिए यही आ गया। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक भी प्रूव हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई क्या पुट करना पड़ता है? 0। अगर तुमने ई 0 पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये वाली टर्म क्या होगी? 0। तो ये क्या बन गया? v1 किसके इक्वल आ गया? इट इज इक्वल टू m1, ये तो 0 हो गया। नीचे क्या आ गया? m1 प्लस m2। समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या बन गया? q1, और उधर से ई किसके इक्वल हो गया? 0। ये क्या बन गया? m2 इंटू q2। नीचे क्या आ गया बेटा? m1 प्लस m2। ये क्या बन गया? नीचे आ गया m1 प्लस m2, कॉमन लिख रहा हूं मैं इसको, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। बेटा कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है। अगर नीचे वाला देखूं मैं, इसमें ई 0 पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू m2 u2। बोलो समझ रहे हो? m2 u2 के नीचे m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या बन रहा है? इंटू u2 भी आ गया, चलो, प्लस यहाँ पे ई 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ मैंने गलत लिखा है ये गलत लिखा ना। यहाँ पे 2 का 1 नहीं ना किया, यहाँ पे 2 का हमने 1 नहीं किया। ये क्या होना चाहिए था? m1। ये क्या होना चाहिए था बेटा? q q1 होना चाहिए। ये m1 होना चाहिए था, और ये क्या होना चाहिए था? q1 होना चाहिए। ओके, चेक करना, m2 u2 बाय m1 प्लस m2, ये कितना बन गया? ई 0 पुट कर दिया तो क्या बन गया? m1 u1 के नीचे m1 प्लस m2। ओके, इसका एलसीएम लिया, m1 प्लस m2, और ऊपर क्या आ गया? इन्हों में पहले लिखता m1 u1, इसको बाद में लिख दिया, प्लस m2 u2। चेक करो क्या दोनों रिजल्ट सेम आ गए कि नहीं है? हाँ, सेम ही आनी चाहिए ना। आपको क्या बताया था? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों एक ही हो जाते हैं और कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो ये दोनों की क्या आ गई? कॉमन वेलोसिटी आ गई। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? अगर तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये रिजल्ट यही बन रहा है। ये तुम्हें वैसे ही याद हो गया। अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन देखो, अगर तो आप बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन पे जाओगे तो पहले आपको इसी पे आते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल के जब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे थोड़े से आगे के, तो फिर उसमें ये ई वाला कंसेप्ट भी शुरू होगा। कॉमनली ये बुक में फार्मूला मिलेगा नहीं, मैंने आपको लिखवा दिया इसलिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब हम वापस इस फार्मूले पे आ रहे हैं, 2-4 केस डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का काम लिखवाने वाला ही है मेरा, आज मतलब समझाने और लिखवाने वाला है। कल से हम वर्किंग पे चले जाएंगे, न्यूमेरिकल वर्क पे चले जाएंगे। ओके जी, नोट हो गया सारा? करें चेंज वंश? ओके, तो V1 की वैल्यू लिखवाओ जल्दी से दोबारा। M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 के साथ में U1 प्लस 2M2 U2। नीचे क्या आ गया? M1 प्लस M2। ओके, नीचे आ गया आपका M1 प्लस, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ओके, P2 किसके इक्वल आ गया? जवाब दो। M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब अगली बात करना। फार्मूले मान लो तुमने रट लिए हुए हैं। अब इसके स्पेशल केसेस, एक मैंने करा ही दिया था, अब दूसरे पे आते हैं। स्पेशल केसेस में पहला केस ध्यान से सुनना बेटा। अगर M1 M2 के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा ही बड़ा है, अगला वाला इससे क्या है? नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो अगर M1 M2 के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, समझ रहे हो? ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को जाके क्या मारेगा? टक्कर मारेगा। दोनों चल रहे थे अपनी अपनी वेलोसिटी से, तो कोलिजन के बाद क्या होगा? अगर बेटा M2 बहुत छोटा है, तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है? बाकियों के कंपैरिजन में उसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। तो जब मैं नेग्लेक्ट करूंगा, चेक करना V1 की वैल्यू क्या बनेगी? M2 जीरो कर रहा हूं, M2 को क्या कर रहा हूं? जीरो कर रहा हूं। जल्दी बोलो, समझ गए? ये M2 भी जीरो हो गया, ये M2 भी जीरो हो गया। V1 किसके इक्वल आ गया?
इट इज m1 डिवाइडेड बाय m1, साथ में क्या आ गया u1, ओके सही बात है, ये किसके इक्वल आ जाएगा u1, एंड व्हाट अबाउट v2, v2 किसके इक्वल आ जाएगा, m2 जीरो कर रहे हैं, m2 जीरो कर रहे हैं, यहां से क्या बचेगा माइनस u2, ये बचेगा माइनस u2, और यहां से m2 जीरो हो गया, m1 कट गए, प्लस 2u1, जल्दी बोलो समझ रहे हो क्या नहीं, तो v2 बेटा किसके इक्वल आ गई 2u1 माइनस u2, नोट करना है अभी, ये रिजल्ट है, ठीक है जी, ये रिजल्ट है। अब इसमें अगर मैं एक और चीज जोड़ देता हूं कि भी मेरा सेकंड वाला जो है इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे, ठीक है, सेकंड वाला इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे, मतलब अगर इनिशियली u2 किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल था, तो देखो v1 किसके इक्वल आ रहा है u1, और u2 इनिशियली जीरो था, तो v2 किसके इक्वल आ गया 2u1 के इक्वल आ गया। बात को समझो, बात ये निकल कर आ रही है कि पीछे से एक बहुत बड़ी गाड़ी एक छोटे से ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ था पीछे जाके टक्कर मारती है, तो पहली वाली को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो उसी स्पीड से जाती रहेगी। ट्रक आया, ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारी, साइकिल बेचारा या साइकिल स्कूटर वाला रेस्ट पे पड़ा था, तो पीछे से टक्कर में ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो साइकिल उसकी ट्रक की दुगनी वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ, हाँ, अब ट्रक अगर 80 पे आ रहा है तो ये किस पे जाएगा 160 पे उड़ेगा, ताए उड़ जाते ना। बोलो पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं, तो एक ये सिचुएशन है, नोट कर लिया, नोट भी करना है हमने, आज थोड़ा सा काम ना फास्ट है बेटा, नोट कर लिया, क्लियर भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, ओके। केस टू लेते हैं अब, केस टू उल्टा कर देते हैं, इस बार क्या है, हाँ इस बार ये ट्रक है, तो साइकिल वाला आ गया तेजी से आके उसको क्या मारता है, टक्कर मारता है, मतलब सिचुएशन ये है कि मान लो m2 इज मच ग्रेटर देन m1, जल्दी बोलो समझ रहे हो, तो रिजल्ट देखो क्या बनेगा, इस बार m1 जीरो कर रहे हैं, m1 जीरो किया, m1 जीरो किया, m2 क्या हो गया, कट गया, तो v1 किसके इक्वल आया बेटा u1, और जीरो किसको किया तुमने m1 को, क्या बच गया, उधर माइनस भी बचेगा ना, माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 2u2, यानी v1 किसके इक्वल आ गया 2u2 माइनस u1 के इक्वल, जवाब दो सही है क्या नहीं, कोई दिक्कत गड़बड़ ना हो जाए बस। v2 किसके इक्वल है चेक करो, जीरो m1 को पुट करना है, v2 किसके इक्वल हो गया m1 जीरो हो गया, m1 जीरो हो गया, m2 कट गया, u2 ही आ जाएगा, क्यों इधर से क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, कल्ला क्या आ गया u2 आ गया। और अगर कहीं सेकंड वाला मान लेते हैं मैं किस पे था, अगर मतलब ये जनरल केस होता है ना, अगर रेस्ट पे नहीं है तो ये, अगर सेकंड वाला किस पे है, मान ले रेस्ट पे है, तो सेकंड वाले की स्पीड कितनी आ गई जीरो, और पहले वाले की कितनी आ गई माइनस u1, बोलो समझ गए, तो ये तो जनरल केस है, जनरल केस में ये आ जाता है, लेकिन उसको स्पेशलिटी और दे दी मैंने कि अगर सेकंड वाला रेस्ट पे है, तो देख भाई क्या हुआ, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आकर देखो, छोटा सा ऑब्जेक्ट आके उसको टक्कर मारता है, तो भाई जो सेकंड वाला है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पहले भी रेस्ट पे था, अब भी क्या है रेस्ट पे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ट्रक पे आके साइकिल वाले ने फिर जोर से आके जितनी स्पीड हो सकती थी उससे टक्कर मारेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो पहला था जो टक्कर मारने आया है, तो भाई जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से वापस जाएगा, अगर 60 की स्पीड से टक्कर मारेगा तो टक्कर खा के उसको नेगेटिव डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके तो मोमेंटम में कोई चेंज आया ही नहीं है, बोलो क्लियर है, समझ गए हो, ओके। तो फर्स्ट केस तो क्या था, ये हो गया, बाकी इनकी जरूरत पड़ेगी, सेकंड केस भी हो गया, थर्ड केस हमने पहले करा दिया था कि अगर दोनों का ऑब्जेक्ट सेम ही होता, अगर m1 और m2 आपस में क्या है इक्वल है, तो दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, बोलो फाइनली रिजल्ट भी माइंड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना, इसको क्या कर लेना आपने याद कर लेना, मतलब जरूरी चीजें हैं, अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारे काम आएंगे, ओके। बहुत सी चीजें करने के लिए फिलहाल थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ, समझ में लग रहा है, बड़े बड़े फार्मूले आ गए, इतने बड़े बड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो ही जाएंगे, चलो बहुत बढ़िया बात, गुड है। अगली बात बेटा, आगे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि मान लो ये क्या है, एक वॉल है, क्या है वॉल, ये ना क्वेश्चन बड़ा आता है इस पे,
हाँ, ये मतलब इसी इलास्टिक कोलिजन के बारे में ही है कुछ भी। ये एक मान लेते हैं क्या है बेटा, बॉल, ठीक है। ऊपर से एक बॉल आकर इस पे गिरती है, इस पे ना क्वेश्चन बड़ा आएगा, स्पेशल केस है। जब ये ऊपर आएगी टक्कर लगने से जस्ट पहले बेटा, कोलाइड करने के जस्ट पहले ये कुछ स्पीड गेन कर लेगी, और आपको पता होगा ऊपर से नीचे आते आते कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड गेन कर लेता है, कितनी गेन कर लेगा, √2gh गेन कर लेगा। बोलो क्लियर है। टक्कर लगने के जस्ट बाद अगर तो कोलिजन हुई देख इन सॉरी इलास्टिक, तो सेम वेलोसिटी अटेन कर लेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस होना नहीं। लेकिन अगर ये इलास्टिक ना हुई तो कुछ एनर्जी क्या हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। बोलो पॉइंट समझे कि नहीं। अगर ये लॉस हो गई एनर्जी इसकी, तो टक्कर लगने के जस्ट बाद इसकी एनर्जी बेटा क्या होगी, अलग होएगी। बोलो मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। अगर बेटा इसकी वेलोसिटी अलग हुई, तो जिस हाइट से ये आई है, टक्कर लगने के बाद वो हाइट नहीं अटेन कर पाएगी। जल्दी बोलो, समझ गए, समझ गए ना। अगर तो इलास्टिक कोलिजन हुई है तो वापस उसी पे जाएगी, फिर इलास्टिक, फिर उतना ही, फिर इलास्टिक, फिर उतना ही। लेकिन अगर इलास्टिक नहीं है तो ई की वैल्यू 1 नहीं है तो वो वहां पे नहीं जा पाए। जनरल केस ये है। अगली बार फिर कोलाइड करेगी, इलास्टिक नहीं है, फिर एनर्जी का लॉस होगा, तो इसकी हाइट धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि एक मान लो कोई स्टील की बॉल है, रबर की बॉल है, कुछ भी है, फर्श पे फेंको तो पहले जितना जाएगी उतना जाएगा, टक 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 करके हौली हौली करके वो क्या हो जाती है, रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है। अब ये सिचुएशन है। अब क्योंकि ये इलास्टिक नहीं है तो जो ई है उसकी 1 की कोई गारंटी नहीं है। जल्दी बोलो, क्लियर हो गया, 1 की कोई गारंटी नहीं है। ओके। सबसे पहली बार जब ये गिरी उसने कितनी हाइट अटेन की, h0। अगली बार मान लो कि h1, अगली बार की h2, अगली बार की h3, ऐसे करके hn तक जाएगा कि नहीं जाएगा। जल्दी बोलो, समझ गए। पहली बार जो उसने वेलोसिटी अटेन की वो v0 है। अगली बार जब नीचे तक पहुंचेगी तो मान लो वो v1 है। अगली बार जब ऊपर से नीचे आएगी मान लो वो v2 है। तीसरे बाउंस पे वो v3 है। ऐसे करके चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, जवाब दे दो। सही है, क्लियर है। हाँ, बनानी पड़ेगा। मैं कोई एक सिचुएशन पहले, चलो समझ लो, बनाना साथ के साथ बना लेना। मैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे चल रहा हूँ, फर्स्ट कोलिजन पे देख रहा हूँ, फर्स्ट कोलिजन पे यहाँ पे दो चीजें देखो, एक है वॉल और दूसरा कौन है, बॉल। पहला ऑब्जेक्ट कौन है, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, बॉल। और m2 मच ग्रेटर देन m1 है। जल्दी बोलो, समझ के नहीं, m2 इज मच ग्रेटर देन m1। जल्दी बोलो, समझ गए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी टक्कर लगने से जस्ट पहले, इनिशियल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की वो v0 है, फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले। बोलो, समझ गए। और फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, v1 है। फर्स्ट कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी v0 क्या है, फर्स्ट कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, और v1 क्या है, फर्स्ट कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। जल्दी बोलो, समझ गए। जो वॉल है, वॉल उसकी पहले भी वेलोसिटी जीरो थी, बाद में भी क्या है, जीरो। वॉल की इनिशियल भी जीरो है क्योंकि m2 लिया मैंने उसको, और फाइनल भी क्या है, जीरो है। बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या तुमने पढ़ा हुआ है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है। बोलो यार, ध्यान से सुनो। टू तो दोनों क्या कर दे, जीरो कर दे। वॉल ने तो हिलना नहीं है, वॉल वाला स्पेशल केस है। टू तो दोनों क्या कर दिया मैंने, जीरो कर दिया, तो क्या बन गया, माइनस v1 बाई u1 बच गया कि नहीं बच गया। माइनस क्या बता रहा है, इनिशियल नीचे की ओर थी, टक्कर लगने के बाद फाइनल किस तरफ है, ऊपर की ओर है। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो फाइनल को नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूं। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। v1 बाई u1, कोई दिक्कत वाली बात। फर्स्ट कोलिजन को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो जी, फर्स्ट कोलिजन को कंसिडर कर रहा हूं अगर मैं, तो टक्कर लगने से पहले जो वेलोसिटी थी उसको क्या नाम दे रखा है मैंने, v0। समझ गए। टक्कर लगने के बाद वाले का नाम क्या दे रखा है, v1 दे रखा है। समझ गए। v1 मतलब वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, जो कि उसके लिए फाइनल वेलोसिटी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सही सही बता दो, ठीक है, सब जा रहे हैं। ओके, तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं, v1 इज इक्वल टू ev0 लिख सकता हूं। व्हाट इज v0, √2gh, जो h ओरिजिनल हाइट थी, √2gh0। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने सेकंड कोलिजन की बात की, सेकंड कोलिजन से जस्ट पहले, सेकंड कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी थी, v1। क्योंकि फर्स्ट कोलिजन के जस्ट बाद v1 है, ये ऊपर गया,
और वापस आते-आते फिर से V1 तो अटेन कर ही लेगा। लॉस तो कोलिजन पे होना है, जल्दी बोलो। सेकंड कोलिजन से जस्ट पहले कितनी थी V1 और टक्कर लगने के जस्ट बाद कितनी है V2? समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर सेकंड कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या बनेगी? EV1 बन जाएगी। ठीक है? जो थर्ड कोलिजन के बाद बनेगी वो EV2 बन जाएगी। भाई जो फोर्थ कोलिजन के बाद बनेगी वो EV4 बन जाएगी। जल्दी बताओ ऐसे चल हुँ? EV3 बन जाएगी। बोलो सही है, क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको E इंटू V1 की जगह EV0 लिख सकता हूँ? चेक करो। बन गया फार्मूला। V2 इज इक्वल टू EV1 है, ठीक है? V1 किसके इक्वल है? EV0 के। E स्क्वायर V0 हो गया कि नहीं? बोल दो भाई। यहाँ पर E तो है ही है। क्या मैं V2 की जगह E स्क्वायर V0 इसको क्या मैं E क्यूब V0 लिख सकता हूँ कि नहीं? और बोलो भाई, ये ना डायरेक्ट रिजल्ट भी मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट में ना वो बात नहीं बननी, याद नहीं रहने ये। अगर आपको कांसेप्ट के साथ क्लियर है तभी कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार, कई बच्चे कहते हैं कि मैं तो भी न्यूमेरिकल्स की तैयारी करता हूँ, मैं तो आईआईटी की तैयारी करता हूँ, मैं ये जो डेरिवेशन वगैरह होती है मैं ये नहीं करता जी। भाई डेरिवेशन नहीं करेगा अगर, या उसके डीपली नहीं जाएगा तो उसको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। कल को न्यूमेरिकल चेंज होकर आ गया, कंसेप्ट के साथ आ गया, तो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो जब आप एडवांस लेवल के बेटा क्वेश्चंस करते हो ना, तो एडवांस लेवल के जब क्वेश्चंस भी आएंगे ना आपको, एडवांस लेवल के, वो बिल्कुल एंड फुल डेरिवेशन टाइप आते हैं क्वेश्चन। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही डेरिवेशन टाइप होता है। तो उसकी मतलब अगर जेई मेन तक तो ठीक है, जेई मेन तक फिर भी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है ना, उसमें तो फिर जब जेई एडवांस के लिए बैठोगे भाई, कल्ला कल्ला क्वेश्चन, वो सब पूरा एंड फुल सॉल्व करने वाला होता है। वहां पर फिर जब हम इन डेप्थ जाकर चीजों को पढ़ रहे होते हैं ना, इस चीज की क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वो आगे की तैयारी है ये। ठीक है जी, अब जल्दी बताओ, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, V2 इक्वल टू ई स्क्वायर वी नोट, V3 इक्वल टू ई क्यूब वी नोट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V4 किसके इक्वल आ जाएगा? E4 V नोट। जनरल फार्मूला क्या हो गया? Vn इज इक्वल टू ई की पावर n इंटू वी नोट। बोलो समझ गए कि नहीं? और वी नोट किसके इक्वल है? रूट टू जी एच नोट। इट इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच नोट के इक्वल है। ओके, तो अगर इनिशियल दी हुई थी, तो चाहे वो सेकंड कोलिजन के बाद की पूछे, चाहे वो थर्ड कोलिजन के बाद की पूछे, ये वेलोसिटीज का क्या हो गया जी? फार्मूला हो गया। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। जल्दी से इसको क्या करो भाई, नोट करो। तो वी एन इज इक्वल टू ई की पावर n इंटू वी नॉट। हो गया जी, डन है? डन। ओके, ऊपर से तो नहीं निकला, क्लियर है? मैं फार्मूला डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, हमारे न्यूमेरिकल चल पड़ते, बढ़िया चल पड़ते, हो रहे होते, लेकिन कैसे आया वो अगर कर लिया तो कल को और भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो जाएगा, हमसे निपट जाएगा। ओके जी, अगली बात, हमने डायग्राम देखा। इस डायग्राम में मैंने बोला फर्स्ट बारी एच नोट थी, नेक्स्ट टाइम में कितनी हाइट कवर कर रहा है? बस H1। अगली बार कितनी कर रहे हैं? H2। उससे अगली बार कितनी कर रहे हैं? H3 एंड H10 कवर कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान से सुने, V और H के बीच में क्या रिलेशन होती है, बताएगा कोई? अभी अभी लिखा हुआ है V स्क्वायर इक्वल टू क्या है? रूट टू जी एच। V इज इक्वल टू रूट टू जी एच। V स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई? टू जी एच। एच किसके इक्वल आ गया? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ सही है, एच किसके इक्वल आ गया? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? बोल दो भाई। ओके, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि फर्स्ट हाइट की बात कर रहा हूँ, ये वाली एच नॉट की बात कर रहा हूँ, तो एच नॉट किसके इक्वल आएगा भाई? ये वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। ठीक है, ऐसी जो सेकंड वाली, सेकंड टाइम जो फर्स्ट कोलिजन के बाद सेकंड कोलिजन से पहले जो हाइट कवर की है, वो क्या होनी चाहिए? वी वन स्क्वायर बाय टू जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसी बेटा जो nth वाली है, वो वी एन स्क्वायर बाय टू जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जवाब दो। यस, यस। अब वी एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं? ई स्क्वायर इंटू वी नॉट लिख दूंगा। बोलो समझ गए? ऊपर से वी एन का स्क्वायर है ना, तो ई स्क्वायर वी नॉट का पूरे का क्या लगेगा? स्क्वायर लग जाएगा। सही कर रहा हूँ? वी एन स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर की पावर ई आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? ई वी नॉट स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा आपका? टू जी आ जाएगा। सही जा रहे हैं हम? ये वी वन स्क्वायर था, ये वी एन स्क्वायर था, वी एन की जगह क्या लिखा था हमने? ई की पावर एन था ना बेटा, ये था ना स्क्वायर, नहीं वहां पे ई की पावर क्या होना चाहिए था? एन था, तो ई की पावर एन वी नॉट का होल स्क्वायर बाय टू जी। जवाब दे दो भाई, सही है?
तो एच एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई रेस टू पावर 2n वी नॉट स्क्वायर बाय 2g, बोल दें क्लियर है। ओके, लेकिन वी नॉट स्क्वायर बाय 2g किसके इक्वल है, एच नॉट के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो मतलब ई की पावर 2n इंटू एच नॉट। तो फिर वही बात है, ये फार्मूला भी मैं आपको डायरेक्टली लिखवा सकता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, अपना टाइम लग गया यार, कितना का टाइम लग गया, हो गया ना। दो फार्मूले जल्दी बताओ याद रख सकते हो। ये स्पेशली कौन से वाले केस के चल रहे हैं कि अगर ऊपर से बॉल जो है वो बाउंस करती है तो, हाँ मतलब फार्मूला हमें डायरेक्ट ही याद रखनी है। मैंने तुम्हें एक बार, चलो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो एक बार सारा का सारा कवर अप करके दिखा दिया, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब एक और बात नोट हो गई है। अब कई बार क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस का फार्मूला मतलब डायरेक्ट देते हैं तो टोटल डिस्टेंस मांग लेता है कि भाई 3 कोलिजन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या 4 कोलिजन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब इन सब क्वेश्चन में ई की वैल्यू गिवन होगी, 0.5, 0.7, 0.8, 0.3, जितनी ज्यादा ई की वैल्यू है उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी है उसमें। अगर ई इक्वल टू 1 हो गया फिर तो परफेक्ट क्या है, इलास्टिसिटी। ठीक है जी, तो हम कहां तक पहुंचे, एक क्या निकालना है उसने, मान लो रुकने से पहले टोटल डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, जोड़ा कहां से है उसको, इस जगह से। तो जो टोटल डिस्टेंस है, पहले कितना कवर किया उसने, एच नॉट, फिर कितना किया 2h1, ऊपर भी तो गया, समझ गए, पहले ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे गया, जल्दी बता, समझ लग गया कि नहीं। यहाँ क्या आएगा आपके पास 2h2 प्लस 2h3 प्लस, ऐसे चलता रहेगा, जवाब दे दो भाई। एस इज इक्वल टू, यहाँ एच नोट आ गया, प्लस ये कितना होएगा 2 H1 की जगह, H1 का फार्मूला बोलो क्या था, H1 का फार्मूला अभी हमारे पास, H का फार्मूला था ना हमारे पास, E की पावर 2n है ना, तो ई स्क्वायर, नहीं 2g नहीं, एच नोट कर दिया ना, ई स्क्वायर इंटू एच नोट, चेक करो यही है, ई की पावर 2n इंटू एच नोट है ना बेटा, ई रेस टू पावर 2n इंटू एच नोट। तो फर्स्ट वाले केस में H1 है ना, ये ई स्क्वायर इंटू एच नोट हो गया, जवाब दे दो क्लियर है। ओके, साथ में 2 भी है तो ऐसे लग देते हैं। ओके ठीक हो गया, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, प्लस ये कितना बनेगा बताना, 2 इंटू ई रेस टू पावर 4, साथ में क्या गया एच नॉट, प्लस 2 इंटू एच की पावर 6, साथ में क्या गया एच नॉट, समझ चुके हो। ओके, ये एच नॉट एच नॉट एच नॉट सब में दिखाई दिया तुम्हें, सब में दिखाई दिया क्या बेटा, हाँ, यहाँ पर क्या है आपके पास ई रेस टू पावर 6 है, तो एच नॉट सब में कॉमन आ गया, इसके में कितना बचा बेटा 1। इसमें देखो क्या सबके पास 2 है, क्या सबके पास ई स्क्वायर है, एच नोट तो वैसे पूरा बाहर निकाल दिया हुआ है, यहाँ पर जल्दी बताओ, एच नोट तो वैसे ही बाहर गया, 2 ई स्क्वायर 1 बचेगा, प्लस इसका 2 बाहर जा चुका है, ई स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो इसके पास क्या बचेगा ई स्क्वायर, इसका 2 बाहर जा चुका है, ई की पावर 4, 4 एंड सो ऑन, जवाब दे दें, क्लियर है। ओके, मैथ में एपीजीपी कर रखा है, एपीजीपी कर रखा है, ये कौन सा सीरीज बन रहा है चेक करो, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है इनका, चेक करो, इसको इससे सेकंड टर्म को फर्स्ट डिवाइड करो, ई स्क्वायर जीपी है, ओके, जीपी इन्फिनिटी तक है ये, क्योंकि ये तो कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी तक जीपी जा रहा हो तो उसको कम करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है फार्मूला, अगर जीपी सीरीज है तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय, मतलब इन्फिनिटी तक होता है तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है, फर्स्ट टर्म तो तुम्हारी क्या है फिर आपकी 1 ही है, फर्स्ट टर्म 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए ना। तो साइड पे नोट कर लेना कि जरूरत पड़ती है तो टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया बेटा, एच नॉट 1 प्लस ये कितना आ गया 2 ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख रहे हो तुम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नो। एस किसके इक्वल आ गया चेक करना, ये हो गया एच नॉट, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1 प्लस 2 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, चेक करना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, थोड़ा रिस्पॉन्स देते जाया करो, एच नॉट नीचे एलसीएम कितना आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, तो एस किसके इक्वल आ गया एच नॉट, ये बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अगेन स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, डायरेक्ट भी याद कर सकते थे, लेकिन अब एक बार हमने करा दिया है। आगे से ये 4 रिजल्ट डायरेक्ट रटे हुए होने चाहिए ये वाले केस के। 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, साथ में क्या लग गया एच। ये क्या चीज है वैसे बताओ, किस चीज का फार्मूला गया? टोटल डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग। एक बॉल ऊपर से छोड़ी थी, रुकने से पहले ये टोटल डिस्टेंस इतना कवर अप करेगी। एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई का स्क्वायर। आगे बढ़े। ओके, एक क्या कैलकुलेट करना होता है बेटा? टोटल टाइम। एक कैलकुलेट करना होता है हमने टोटल टाइम, कि भी कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना है। ओके, हाँ मतलब अगर ऊपर से नीचे आता है ये, तो टी का फार्मूला क्या तुमने पढ़ा हुआ है? अंडर रूट 2h/g लगेगा, ये तो पता ही है फिर। ठीक है, ऊपर से नीचे आने में कितना लगेगा? 2 अंडर रूट h/g लगेगा। पहली बार आने में कितना लगेगा? रूट 2h0 लगेगा। दूसरी बार आने में कितना लगेगा? अंडर रूट 2h1/g लगेगा। हाँ, 2 टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? तो इसमें टोटल टाइम होगा तुम्हारा, पहले वाला कितना होगा? रूट 2h0/g, समझ रहे हो? प्लस दूसरा कितना होगा? अंडर रूट 2h1/g प्लस अंडर रूट 2h2, सब में 2 लगेगा, प्लस ऐसे चलता रहेगा। ओके, कॉमन निकल रहा है कुछ? रूट 2/g कॉमन है, रूट 2/g सब में ही है। यहां से देखो, रूट 2/g गया तो इसका क्या बचा? h0 प्लस इसका क्या बचा? 2। रूट के अंदर क्या है? h1। तो रूट के अंदर क्या है? e की पावर 2 इंटू h0 है कि नहीं, चेक करो। कौन सा? नहीं, रूट 2/g निकाला कहाँ पे बेटा? रूट, ये रूट 2/g निकाला, इसका पहली टर्म का क्या बचा? ठीक लिख, अच्छा, ओके, ठीक है। रूट h0 आ गया, प्लस ये कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना आ गया? अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचा? ये जल्दी बताओ, पता लग गया क्या लिखा मैंने? ये वाला बाहर जा चुका है, ये वाला बचा हुआ है। h1 की जगह ई स्क्वायर h0 आएगा, प्लस यहाँ पे बस 2 बचना है। यहाँ क्या आना है जल्दी बता? ई रेस टू पावर 4 h0 बाय क्या, सॉरी बस जी तो आपका बाहर जा ही चुका है। ओके, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये बनने जा रहा है तुम्हारा रूट 2/g। ओके, क्या तुम्हें h0 और सब में दिख गया? सब में दिख गया। ये रूट h0 बाहर निकाल लूं, इसके पास कितना बचा? 1 प्लस इसमें क्या बचा? 2। एक मिनट, पहले एक बार लिख लेते हैं, ये क्या बचेगा? h0 मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है, h0 तो बाहर चले गया। ये e बचेगा, प्लस ये 2 ई स्क्वायर बचेगा, अगला वाला 2 ई क्यूब बचेगा। जल्दी बोलो, सही है? बोल दो यार, ये कितना होगा? अंडर रूट 2h0/g। यहाँ से 1 प्लस यहाँ से क्या बाहर निकालूंगा अब मैं? 2e, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ई, 1 प्लस ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस। ओके, एक बार चेक करना, जीपी बन रहा है, कॉमन रेशियो क्या है? ई है। तो अंदर क्या बचना है बताना? देयरफॉर जो टोटल टाइम बचना है वो होगा अंडर रूट 2h0/g। ओके, यहाँ से क्या बच रहा है? 1 प्लस 2e भी बच रहा है। अंदर क्या बच रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई बच रहा है कि नहीं? बोलो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, यहाँ से देखो, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h0/g। यहाँ से देखो क्या बच रहा है? 1 माइनस ई, जवाब दे दो, सही है। यहाँ बन गया 1 माइनस ई प्लस 2e। तो इट इज इक्वल टू, t किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 2h0/g 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस। वो बोलो भैया, ठीक है। ये सिंगल का टाइम है, अगर अकेला एक ही आता तो ये इसका अकेले का क्या है? टाइम। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन है कि ठीक है? हो जाएगा, डन है, नोट भी हो गया। चारों रिजल्ट बताओगे? टोटल टाइम है, रुकने तक का टाइम है। ये वाला सिंगल का टाइम है। हाँ, जरा ब्रैकेट वाला आ गया ना, जो फर्स्ट वाली पहली बार जो आई थी उसका टाइम तो यही है ना, रूट 2h0/g।
जी आएगा। ये सिंगल वाले का टाइम हो गया। जल्दी बोलो, क्लियर होगी बात कि नहीं? चारों रिजल्ट रिपीट करना। सबसे पहले पी का निकालना है, दूसरा हाइट है, तीसरा टोटल डिस्टेंस कितना लगा है, चौथा बेटा टोटल टाइम रुकने से पहले कितना लगा है। इसका फार्मूला क्या बता दो? ई की पावर एन इंटू वी नॉट। वी नॉट इज इक्वल टू रूट टू जी एच नॉट, क्योंकि कल को एच नॉट दी होगी तो मैं उस फॉर्म में भी तो यूज करना पड़ेगा ना। रूट टू जी एच नॉट। ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा? आफ्टर एन कोलिजन। एक कोलिजन बाद ये, दो कोलिजन बाद दो लगा देना, तीन कोलिजन बाद तीन लगा देना। ई की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी। ओके, यहाँ पे क्या करोगे बताओ? ई रेस टू पावर टू एन, साथ में क्या है? एच नॉट। ये ऐसे ही रहेगा, आमतौर पे एच नॉट ही दी होती है कि इतनी हाइट से गिरा है। ओके, टोटल डिस्टेंस के बारे में क्या कहोगे? एच नॉट है और यहाँ पे क्या है? वन प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस ई स्क्वायर। जल्दी बोलो, समझ गए? तो टोटल टाइम क्या है? अंडर रूट टू एच नॉट बाय जी है, और यहाँ पर क्या है? वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस। बोलो जी, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। तो ये स्टोरी है जी, अंडर रूट टू एच नॉट बाय जी वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस ई। अब एक असाइनमेंट दे रहे हैं, उन असाइनमेंट के क्वेश्चन जितने होते हैं उतने करो। मे भी एक भी ना हो, मे भी एकदम ही चल पड़े, मुझे नहीं पता उसमें कौन से क्वेश्चन लगे हुए, क्योंकि जब मैं असाइनमेंट निकाल के लाता हूँ ना तो रैंडमली ले आता हूँ। अब असाइनमेंट है 50 से 60 तुम्हारे क्या है क्वेश्चन है, तो उसके लगाने शुरू करो आज से क्वेश्चन, कल से उसके क्या लेंगे? डाउट लेंगे। अब तूने कल क्या करना है, जो पिछले डाउट्स रहते हैं ना भाई, वो भी कवर अप करा लेना मुझसे।